हैप्पी दिवाली राधिका जी। हाय। हाय हैप्पी। इंडिया में तो दिवाली अभी अभी खत्म हुई है। रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, आप अगर सोना है तो सो जाओ अमन, फिर कल कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आप ऐसे लग रहा है आप थक गए हो। एक्चुअली मैं तो दिवाली बना के 10 बजे ही सो गया था। अच्छा, ओके। तो मैंने यूट्यूब लाइव भी मिस कर दिया। हाँ, मेरे को लगा आप बिजी हो गए। अम, आप अगर आज बस सबको दिवाली विश करके सो जाओ, फिर कल कल से कंटिन्यू करेंगे, उसमें क्या है। नहीं, अगर खास। आएंगी स्नेहा जी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हेलो हाय। स्नेहा जी। हाय राधिका। हाय हाय। अमन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी 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 दिवाली। दिवाली आपको। इंडिया में तो एंड हो गई, आपकी स्टार्ट हुई है यूएसए में। कल नया साल भी तो है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आई अमन कि आप आ गए हो। तो मुझे 5 मिनट एक्चुअली बाद मैंने चेक किया। एक्चुअली मुझे भी नहीं आती। जैसे मैं अपने लाइव जाता हूँ ना, तो मुझे हाँ दूसरे अकाउंट पर नहीं आती। पता नहीं हाँ। क्यों नहीं आती। या मैं नहीं, देखती हूँ। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। अच्छा, पता नहीं क्या सेटिंग है। हैप्पी दिवाली एवरीवन। यार हाय अन्नू। तैयारी कर ली आपने? हाँ, शाम को लक्ष्मी पूजा करेंगे। सुबह रंगोली सुबह ही बना ली इसलिए। ओ। फिर जो हाय। जो सामान लाना था बाजार से वो सब ले आए। अभी शाम को लक्ष्मी पूजा करेंगे, थोड़े पटाखे जलाएंगे, हो गई दिवाली। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहती थी। हाँ जी, रंगोली देखनी है उनको, स्नेहा आपकी। दिखाओ। बहुत हाँ, सिंपल है। दिखाओ। रुको। मैं हर साल करती हूँ, इस बार ही नहीं किया बिकॉज एनीवे। कैसे करेंगे You just switch the camera. हाँ, ये? oh how lovely, how nice, so beautiful नहीं। यार। हाँ। ये सुबह बैठ मेन के बात है। डोर के बनाई। बाहर का है? हाँ। ये मतलब लाइक मेन डोर के बाहर का है? नहीं नहीं, मेन डोर के अंदर है। यहाँ पे मेन डोर के अंदर है ना, यहाँ अच्छा, पे। लिविंग रूम में, ओके ओके, लाइक नहीं, इन द नॉट फोयर। लिविंग रूम। हमारे इन घर द में फोयर। जैसे ही अंदर आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे मम्मी ने गणपति की मूर्ति रखी है एक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो फिर अच्छा। उसके नीचे ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा, और टाइल है शाम को आपका मेरे। इसके? हाँ, टाइल है। इट्स सो हाँ। इजी। मेरा हार्डवुड है, मेरा नहीं होता है। ये नहीं, शाम को मेरा बेटा बाहर स्टेंसिल्स होती है ना, उससे बनाएगा। अच्छा, ओके, फैंटास्टिक। यार मैं ना स्नेहा, मैं पता नहीं, ये वाला हफ्ता ना थोड़े हम्म। अनसीन्स में देख रही थी, ट्यूसडे और वेंसडे वाले अनसीन। अगर सच्ची वो बंदी मेरे सामने आ गई ना, पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। मतलब लाइक आई डोंट, मतलब वो ऐसे ऐसे फीलिंग्स जगाती है मेरे अंदर, मुझे ही नहीं पता कि मेरे में इतनी इतनी फीलिंग्स है। मैंने भी एक देखे। अलग लेवल अपन की डिस्कस फीलिंग्स करेंगे। आती है। हाँ। हाँ, हम डिस्कस करेंगे। ओ माय गॉड, एक अनसीन देखा आज, आई वाज सो डिस्टर्ब्ड आफ्टर सीइंग दैट। कौन सा वाला वो, जो काउच पे बैठ के कॉन्वर्सेशन कैसे स्ट्राइक करना है पूछ रही है नहीं वो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो नहीं। वो ग्लास रूम में बैठ के स्नेक्स एंड लैडर्स के दिन, हम्म। ग्लास इसका पूरा पोकिंग हो जाता है शहनाज का। और हम्म। यहाँ पे अब्दुल्ला मैडम को लग रहा है, अभी अभी तो पहले चौड़ में थी कि वो सेफ हो गई है नॉमिनेशन रोज की वजह से, राइट? हम्म। अभी अभी फिर से शी इज बैक इन द रिंग, करेक्ट? तो हाँ बहुत हाँ। अभी फट गई थी। तो यहाँ पर उसने कैसा इस्तेमाल किया है शहनाज के इनोसेंस का। या नहीं उसमें पता है ओ मुझे माय, वो याद है ना ग्लास रूम वाला बोलता अनसीन? तेरे वजह से मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली, और तू ऐसे चुप नहीं बैठ सकती अभी। हाँ, अभी सब मेरे पीछे पड़े, कौन पीछे पड़े है भाई, तू पीछे कोई पड़ी नहीं। है इनके। मतलब उसने ऐसी ऐसे और उसका एक्सप्रेशन
और वो कैसे था, चिढ़ चिढ़ के बात कर रही थी, मतलब उसको ना शहनाज को लेके बहुत गंदी चिढ़ थी, बहुत, मतलब अभी भी ऐसे लगता है, मतलब शी जस्ट अंदर से शी जस्ट आई फेल्ट लाइक वो शी रोज डिड वाले नॉट। टास्क में ही समझ में आ गया था ना, जब वो सबको, जब देवोलीना को, हासिम ब्रो को सब गले लग रही थी और इसको गले लगे बिना ही भाग गई अंदर, तो हाँ समझ में आता है ना कि क्या इंसान है। नहीं वो, या वो तो है, बट यहाँ पर ठीक है आप इग्नोर करके चले जाओ, कोई बात नहीं, बट ऐसे आप उसके माइंड के उसके दिल के साथ खेल रहे हो, आपके, इट्स नॉट इवन माइंड गेम्स, इट इज प्लेइंग with her emotions, and या that is like the lowest thing you can do is abusing and taking advantage of someone's innocence. I mean, करेक्ट। that's abuse, that is literally abuse, that's mental abuse. So I cannot, I mean, और इसको कैसे दिखाया गया था, और वो कैसे मतलब महान बन गई और डिग्निफाइड बन गई, और ये तो कहाँ से ये बड़ी बहन है, अगर ऐसी बड़ी बहन है तो नहीं बहुत चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बहन, बहन क्या, ऐसी बंदी नहीं चाहिए जिंदगी में। वही। Oh man, that's one of the reasons why I was a little disturbed today, because ये वाला हफ्ता कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी हमें। आई डोंट नो कि भी, मतलब बात भी करनी है लेकिन बात नहीं भी करनी है, यू नो व्हाट आई मीन। या तो देखते हैं। चलो कल का एपिसोड जहां रुके थे वहीं स्टार्ट करते, करते हैं, अगर हाँ कोई बीच में आया तो फिर बात कर लेंगे। हाँ जी, मैं हमारा मोमो का हो गया था। मोमो का हो गया था, और मोमो इसके साथ इसके साथ बातें कर रही थी रावण के साथ, और बोलती है कि ये हमेशा मेरा और शुक्ला का ही टॉपिक लाती है, मतलब ऐसे ठंडे इससे बात करती है ये। सो क्योंकि उसको या, बग्गा को अपने साइड करना था ना, तो वो उस हाँ पे भी भड़क नहीं सकती थी फिलहाल। हाँ, आपको कुछ बोलना है? सॉरी, आप लाइव शुरू कर रहे हो? यस राधिका जी एंड स्नेहा जी, दिवाली तो हो गई, और कल एपिसोड 22 का एंड तक थोड़ा बचा था और आप वहां तक पहुंच गए थे, सो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मुझे लग ही रहा था स्नेहा ये शुरू करेगा लाइव। ठीक है। और हाँ एक कमेंट आया है, जी हाँ लैडी लिखती हैं, अमन आई एम सो hooked on your YouTube videos while working, I am listening to them, that's so sweet, आप काम करते हुए हमारे लाइव सुनते हो, that's so sweet आप सभी का, थैंक यू, कंटिन्यू। हाँ, तो स्नेहा आप बोलो। लाइक मोमो अंदर आती है और रावण के साथ बात करती है कि वो हमेशा बग्गा हाँ, मेरा का टॉपिक शुक्ला को निकालती मिल। जबकि बग्गा नहीं निकालती है, यही खुद निकालती यही है उसका मैं वही टॉपिक। बोलने वाली थी, जब ये लोग जेल के अंदर थे यही उसको बिठा के गोदी में बिठा के उसने 15 मिनट बातें की थी यूएसए वाले एपिसोड में। तो या तो बट फिर उसकी जो कला है उस चीज, मतलब वो देखो ना कि उसने कैसे एक हफ्ते में बग्गा को, मच्छर को, सबको लपेटे में ले लिया था। मच्छर का तो उसका सेकेंड वीक से ही था, बग्गा को इस हफ्ते अच्छे लपेटे में ले लिया था, बिकॉज वो मनी टास्क में उसने देखा था कि बग्गा आसानी से जा सकती है उधर, है ना। तो या उसने बग्गा के साथ ना बहुत धीरे धीरे काम किया, उसके साथ माइंड गेम्स खेली, बिकॉज आज बिकॉज भी तो उसको आज, थोड़ा पता था कि बग्गा इतने जल्दी से नहीं आएगी करके। हाँ, वो थोड़ी सच्चाई की मूरत बनने की कोशिश करती है ना बग्गा, इसी को थोड़ा वक्त लगता था, मतलब वो जैसे ये मसला जैसी नहीं थी और ओएमजी जैसी नहीं थी, सो डेफिनेटली। या तो यहाँ पर हमने देखा मोमो का होने के बाद यहाँ पे
बाहर गार्डन बेड पे अब्दुल्ला और बग्गा और आई थिंक ओएमजी भी होती है और शहनाज भी होते हैं वहाँ। ये हमने कल बात की थी, बट विल जस्ट डू सॉर्ट ऑफ अ रिकैप। और यहाँ पर बातें होती है और शहनाज और अब्दुल्ला की बातें होती है कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, ये बोला, वो बोला। और शहनाज भी समझती है मोमो की गेम की। ये हमेशा बोलती है मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ बोलती नहीं है आगे। कुछ है तो बोल देना। लेकिन अब्दुल्ला स्माइल करते रहती है, और बिकॉज पीछे मोमो आके खड़ी होके स्माइल करती है बग्गा को। बिकॉज वो अगर चाहती तो बग्गा पे चीखती थी वहां पे। लेकिन शी वॉज प्लेइंग अ स्मार्ट गेम। उसको नंबर्स, उसको उसकी टीम बढ़ानी थी, तो वो बग्गा को अपने साइड लाना चाहती थी, इसीलिए उसने एकदम से उस पे चीखा नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे एक मुझे गंदा लगा, अब्दुल्ला शहनाज को अबे इडियट ऐसे कुछ बोलती है। मुझे ये भी काउंट करना था स्नेहा शुरू से कि अब्दुल्ला ने कितने गालियां दी है। जो बोलती है ना, ए साली वाली मत कर, जो उसने शहनाज को बोला ना साली वाली, उसने साला बोलना फर्स्ट वीक से शुरू किया था अपने अब्दुल्ला मैडम ने। खुद को डिग्निफाइड बोलती है ना, पूरे अपने खुद के टैग्स, पूरा जो वो करती है पूरा शहनाज पे डाल दिया उसने। डालने से कुछ होता नहीं है, बिकॉज उसकी उसकी असलियत दिखती है, बट क्या बोलते हैं, चैनल ने भी बहुत अच्छे चैनल बहुत उसको उसके भाई की उस वजह से। हम्म सो ओके, तो यहाँ पर अब्दुल्ला मुझे लगा कि वो मक्खन लगा रही है मोमो को ऐसी स्माइल करके, और वो बिकॉज ये लोग पूरा टाइम साथ साथ ही थे, हम साथ साथ हैं ऐसे ही था। ये कभी भी किसी भी वीक में अलग नहीं थी, और हम देखेंगे कि कितना ये लोग इकट्ठे थे, ये दोनों BFFs फ्रॉम 8 years। अभी फिर बग्गा बुलाती है रावण को। तो ये टास्क था गाइस, क्लियर एज रियल एक्सपोज टास्क, जो जो बग्गा को दिया गया था। उसको बोला गया था कि 3 फेक कंटेस्टेंट्स को वो इंटरव्यू करे। तो पहले होती है मोमो, दूसरा होता है रावण। तो ये बग्गा के हिसाब से ये दोनों फेक है अभी तक, अभी थर्ड वाला मालूम नहीं है उनको। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि मोमो और रावण की क्या प्लानिंग चल रही है पीछे से। ओके, बिकॉज बग्गा इज चूजिंग देम एज फेक पीपल। ओके, सो यहाँ पर फिर बग्गा वही लड़कियों के पीछे जो कॉलर ऑफ द वीक बोलता है ना, वो पूरा वही दोहरा। तुम संस्कारी प्ले बॉय नाम रखा गया है। सेट संस्कारी प्ले बॉय रखा नहीं, मैंने खुद रखा है, बिकॉज मैं संस्कारी हूँ और मैं लड़कियों से अच्छी बातें करता हूँ, मैं लड़कियों से लड़ता नहीं हूँ, इसीलिए मैं संस्कारी प्ले बॉय। ऐसा कुछ तो उसका, ही इज लाइक सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ इन्वॉल्व, बट वट एवर। और फिर वहां पे फिर बग्गा वही फिर से वो बोलती है, तुमने दो लड़कियों को वो किया, और तुमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे लाइक कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो आपने मसला के साथ ट्राई किया और आप इसको यूज कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। तो फिर से यहाँ पे शहनाज जिम एरिया में बैठ के देख रही होती है। शहनाज और सिद्धार्थ और अब्दुल्ला सारे बैठ के देख रहे हैं। और डे को क्या बोला था, मच्छर और मोमो स्मोकिंग एरिया के सामने वाले बेंच पे बैठ के देख रहे हैं। और जैसे ही वो रावण को बुलाती है ना, तो ये मच्छर और मोमो दोनों बोलते हैं, यार ये हमारी टीम को ही क्यों बुला रही है, हमारी टीम को ही क्यों बुला रही है। दे वर वेरी इरिटेटेड विथ हर कि ये बिकॉज उनका गेम एक्सपोज हो जाएगा ना। हाँ, ये हमारी टीम की बजा रही है ऐसे, मतलब गेम पूरा निकल जाएगा। या तो फिर यहाँ पे शहनाज के ऊपर कैमरा जाता है, और थोड़ी वो ऑब्वियसली इमोशनल होती है, बिकॉज उसका नाम हमेशा हर 2 दिन में आ रहा होता है। सो यहाँ पर रावण बोलता है, अगर मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है किसी को, तो भाड़ में जाए वो बंदा, ऐसे बोलता है। मतलब ही इज
alluding to शहनाज, राइट? तो यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक अपनी मसला मैडम वहां पे बैठी हुई थी, टिकी हुई थी और सुन रही थी सब कुछ, बिकॉज अभी तक उस पे नहीं आया था। और फिर यहाँ पे बग्गा बोलती है, फिर आपने तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बोला ये लड़की है, वो भाभी है, आप क्या इनसिक्योर है उनको लेकर? तो यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत ही इज पेइंग अटेंशन, एंड अब्दुल्ला भी उसके बहुत पास चिपक के जाके बैठती है। ये चीजें थोड़ी ऑब्जर्व करने वाली होती है कि अब्दुल्ला क्या करती थी, किस वक्त क्या करती थी। बट यहाँ पे शुक्ला जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है उसके बारे में। एंड और फिर ही इज लाइक नहीं, मैंने उनके सामने बोला है सेम थिंग। वो जो कॉलर ऑफ द वीक को जैसे उठ पटांग से गोल 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 घुमा के बोलता है, वैसे ही बोलता है इधर भी, आई थिंक बग्गा को। आई डोंट नो स्नेहा, आपने कुछ और अलग पकड़ा हो तो इस मुद्दे नहीं पे। नहीं, उसकी गेम बहुत ओपन थी स्टार्टिंग से ही। उसका यही था कि जो उसको लगता था ये भी स्प्लिट्स विल आई है, उसको वैसे ही खेलना है लड़कियों के चक्कर में। बट बिग बॉस इज नॉट स्प्लिट्स विल, उसको ये चीज तो समझ में आ गई एंड तक। एंड में उसको हाँ, तो उसको तो ऐसा लगता था कि जैसे सलमान खान बोलते हैं ना कि उसको लगता था बस वही बाइबल लिख रहा है बिग बॉस की, और वो जो कर रहा है वो सबसे करेक्ट है चीज है। एंड ही देन कीप्स टेलिंग एवरीबडी कि अरे तुम लोग रॉन्ग दिखोगे, तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो। तो वो उसके हिसाब से ही वाज लाइक आई एम द ग्रेट। एंड मैं बोलूं कहीं ना कहीं सिद्धार्थ एंड शहनाज ने दोनों को उसको उस डेल्यूशन में ही रहने दिया कि यस यू आर द ग्रेट। शहनाज ने ज्यादा, सिद्धार्थ ने बाद में वो कैच किया, बट शहनाज स्टार्टेड दैट फर्स्ट। उसको तू ही है मेरे लेवल का, तू ही है मेरे लेवल का, ऐसे बोलते बोलते उसको एक क्या वो चने के झाड़ पे चढ़ाना बोलते हैं ना, वैसे किया शहनाज ने। और शहनाज ने भी थोड़ी अच्छी गेम खेली इस हफ्ते। खैर फिर बाद में तो स्नेक्स एंड लैडर्स में तो बहुत ही गंदे तरीके से पोक किया था दोनों को। बट इसने यहाँ पर बग्गा आकांक्षा का नाम लाती है और बोलती है कि आपका तो बाहर भी कमिटमेंट है और आप यहाँ पे अंदर फ्लर्ट कर रहे हो लड़कियों के साथ। तो पहले रावण बोलता है हाँ बाहर तो मेरा कमिटेड है, वो तो अलग, वो इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मेरा कनेक्शन जा रहा है और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, देखते कितना आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर वही बोलता है नहीं बाहर का कुछ नहीं है, मेरा यहाँ पे बहुत प्यार है इसका, मसला के साथ मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बाहर का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समथिंग। ही जस्ट लाइक कॉन्ट्रडिक्ट्स हिमसेल्फ जस्ट इन 2 or 3 minutes। वो अपने वो जैसे मोमो करती है ना, वो वैसे यही करता है और अपने ही बातों में आ जाता है वो, और उसकी असलियत मतलब उसके रियल थॉट्स बाहर बोल देता है वो। बिकॉज वो आई थिंक वो थोड़ा लाइक स्नेहा से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, थोड़ा नहीं काफी ओवर कॉन्फिडेंट था अपने गेम प्लान को लेकर। हाँ, बिकॉज उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलके प्लान किया था ना। हाँ, तो उसको ऐसा लगता था कि ओके दिस इज द परफेक्ट प्लान और इससे मैं बिग बॉस जीत जाऊंगा करके। एंड उसको कहीं ना कहीं घर में भी वैसे सेम मेंटालिटी के लोग मिल गए। बट एक चीज मैं बोलूं, इसमें भी मोमो वाज प्लेइंग वेरी गुड विथ रावण ऑल्सो। पता है क्यों? पता है, जब एक नाइट का कॉन्वर्सेशन है जहाँ पे मोमो बोलती है ना कि मुझे पता है तुझे सब कुछ पता है लेकिन अभी कुछ मत बोल, बिकॉज उसको वो क्रेडिट नहीं देना है उसको भी सब क्रेडिट मुझे ही मिलना दोनों का चाहिए। या आई मीन दोनों में बहुत ईगो था ना, बहुत ईगो था। या अभी वो सब टाइम नहीं है बोलने का, मैं बोलूंगी जब बोलना है तभी। तो उसका वो उसको भी क्रेडिट नहीं देना है, रावण को भी क्रेडिट नहीं देना। तो और रावण का ऐसा था कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा है, एवरीबडी इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू मी करके। हाँ, और यहाँ पे भी वो आकांक्षा के बारे में सब बोलता है, तो ये दिखाने के लिए कि सी आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर, मैंने तो सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया, अगर लड़की मेरे पीछे आ रही है तो मेरे कोई गलती नहीं है उसमें।
हाँ और यहाँ पे उसने वो जेलेसी वाला टास्क मतलब ओपनली कॉइन टॉस किया कि हाँ जलती है ये। हाँ, यहाँ पर ये बग्गा बोलती है कि आपने तो बोला था कि अभी मुझे कल या 2 दिन पहले आपने बोला था कि मसला शहनाज को देख के सड़ रही है, शहनाज को लेके सड़ रही है अभी। यहाँ पर जब वो बोलता है हाँ मैंने बोला था, ऐसे कुछ बोलता है, वो कंफर्म करता है हाँ वो सड़ रही है, तो यहाँ पर मसला का ईगो हर्ट होता है और मसला निकल जाती है अंदर। और यहाँ एक्चुअली लाइक मसला अंदर जाने से पहले ये जब शेफाली बोलती है ना, लाइक बग्गा बोलती है ना कि तुम ये कर रहे हो, तुम संस्कारी प्ले बॉय हो, ये हो वो हो, वहां पे मच्छर स्विमिंग पूल के वहां से अंदर जाता है, ओके, एंड he has a face that shows कि he was very irritated about जो जो हो रहा था, ओके। तो फिर यहाँ पर वो अंदर जाता है, वो भी सीन दिखाते हैं जब मच्छर अंदर जाता है। फॉर सम रीजन ब्रो अंदर होता है इन द बेडरूम, वो ये टास्क नहीं देख रहा है, ओके। तो मच्छर अंदर जाके बोलता है ये बहुत गलत है कि मेरे को उल्टी आ रही है वो बातें सुन के। मैंने सोचा अबे जब तू बात करता है तेरे वर्ड्स लाइक सुनाई नहीं देते क्या? तू कितनी गंदी बातें, इससे भी गंदी बातें बोलता है। तो मतलब आई थिंक शेफाली वाज जस्ट सेइंग द ट्रूथ। और यहाँ इसको रावण की बोली बातें या बग्गा की बोली बातें गंदी लग रही है। खुद ने क्या बोला है वो हैंड होल्डिंग टास्क में, उसको वो गंदा नहीं लगता। उसको लगता है मेरे को हम क्या ये करने आए हैं, मुझे लगा ये टास्क फन होगा, हम सिर्फ लड़ रहे हैं और हम क्या ये करने आए। मेरे को तो उल्टी आ गई सुन के। हम लाइक या हमें भी मच्छर जी, हमें भी उल्टी आ गई थी और आती रहती है जब भी आप मुंह खोलते हो तो। सो खुद को राइटर बोलता है क्या, मतलब अपने टैलेंट का ऐसे यूज करना, वाह। ओ माय गॉड, आई राइटर आई ऐसे नहीं हाउ होते। मदर फील्स अबाउट दैट, बट व्हाटएवर, हाँ, लेट्स नॉट वो गो ही इज फर्दर। अ इंसल्ट टू द राइटर कम्युनिटी। He is I mean, yeah, some of these people I don't know how they live in their own skin, मतलब खुद के कैसा पता नहीं। मुझे तो ये बहुत होता है ना कि आईना दिखाना चाहिए किसी ने उनको, है ना। बट आई थिंक वीकेंड के बाद पे वो थोड़ा रीसेट हो जाता है, बट वहां पर भी एनीवे हम नहीं, लाइक लेट्स नॉट जंप टू दैट। तो यहाँ पे अपनी मसला मैडम अंदर आती है और बोलती है अरे बकवास कर रही है, ये है क्या है ऐसे, मतलब उसके वो बिकॉज वो जब उसका ईगो हर्ट होता है और उसका प्राइड जब इम्पैक्ट होता है ना, तो वो बहुत एक अलग लेवल का frustration, and then she has no control over her words, और वो जो उसकी रियल सोच है वो बाहर आती है। उसके जो एक्चुअल वो जैसे बात करती है ना नॉर्मल लोगों के बारे में, वो आती है। बिकॉज मोस्ट टाइम्स मुझे लगता है वो फेक करती है, फेक करती थी गेम में, मतलब शो में। वो जो नहीं, वो बोली है आगे भी कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ बाहर, बस मुझे अब ये सब चीजों से छुटकारा चाहिए करके। हाँ लास्ट में बोलती है ना, लास्ट में बोलती है। हाँ हाँ मतलब यहीं पे तुमने प्रूव कर दिया जो लोग सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में एग्जैक्टली करेक्ट एग्जैक्टली। वो मतलब उसका जब उसको व्हेन शी इज अंडर स्ट्रेस ना, मतलब ईगो हर्ट हो गई हो या उसका गेम एक्सपोज हो गया हो या जो भी, मतलब स्ट्रेस के कई रीजंस होते हैं, तब उसकी असलियत निकलती है और उसके असली जो वर्ड्स लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो असलियत निकलती है। सो ओके, सो यहाँ पर होल्ड ऑन, हाँ तो वो जाता है और फिर वो 800 कैलोरीज का मुद्दा भी लाती है कि आप लड़कियों को ऐसे ऐसे किस करने के लिए बोलते हो, आप ऐसी ऐसी बातें शो पे कर रहे हो, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मसला मैडम अंदर जाके बेडरूम में वो चिढ़ जाती है क्योंकि ये जो बोलती है ना 800 कैलोरीज और ये वो वहां पे
उसकी ईगो हर्ट होती है और अंदर जाके बोलती है अबे क्या पता नहीं क्या बोल रही है ये, उसके उसकी मतलब घटिया लैंग्वेज में, हर अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम थोड़ा सरकास्टिक बात करते हैं, हम किसी को आज आज दिवाली है तो किसी को कुछ बुरा नहीं बोलते सरकास्म में बात करते हैं। सो यहाँ पर वो बोलती है मेरी अम्मी देख रही है, मैं इज्जतदार घर से वटेवर बोलती है। और यहाँ पर ब्रो और मसला अपने उनका जो बेड है वहां पे लेटे हुए होते हैं और मच्छर इज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड ऑन द अदर साइड। तो इसका बाहर का टास्क खत्म हो जाता है रावण का, और वो अंदर आ जाता है। और ऑब्वियसली अभी रावण को अगर मिर्ची लगती है तो वो उसका एकदम वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है और बहुत कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बातें करता है। और फिर उसको कंट्रोल नहीं रहता है वो क्या बोल रहा है, और वो बग्गा के लिए बहुत अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स बोलता है और अच्छे से बग्गा पे उसकी मतलब चिढ़ निकालता है कि मैंने उसको इतना सपोर्ट किया और ये किया और वो किया ये। एंड वो ही जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ वेंड्स एंड इज वेरी अपसेट कि इसने मतलब उसका गेम एक्सपोज हो गया, पूरा एक्सपोज उसकी कर। ईगो हर्ट हो गई। एक हाँ मेल ईगो उसकी जो है बहुत बड़ी है, उसकी जो मेल ईगो वो हर्ट हो गई कि तुमने कैसे मुझे पूरे घर वालों के सामने ऐसे नीचा दिखाया करके। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पर सारे बाहर जो बैठे हुए थे वो अंदर आ रहे होते हैं। अपनी अब्दुल्ला मैडम मिस इंडिपेंडेंट, अभी उसको 1 to 1 सबको आग लगाना है, 1 to 1 आग लगाना है, राइट? तो उसका फोकस बहुत 1 to 1 होता है। तो यहाँ पर शहनाज और अब्दुल्ला बाहर के जो वो डबल ग्लास डोर है ना, वहां से उसके लाइक बाहर की तरफ होते हैं। और जैसे एनिमेटेड होता है ना ये बंदा रावण, अंदर एनिमेटेड मतलब बहुत हाथ ये ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब बहुत ऐसे गुस्से में आके उसकी आवाज भी बहुत हाई वॉल्यूम हाई पिच में होती है, तो ऑब्वियसली बाहर तक आवाज जाती ही है। शहनाज अपना चुपचाप अंदर आ जाती है और मिरर में अपने बाल कुछ फिक्स कर रही है, कुछ कर रही है, कुछ किसी को कुछ नहीं बोलती है। शहनाज अपने इसमें रहती है, शी इज जस्ट एनालाइजिंग कि क्या क्या बोला गया था प्रॉबेबली। अभी हमें नहीं पता वो क्या सोच रही है, बट मुझे ऐसे लगा वो अपने जोन में थी। अब ने वो ऑब्जर्व कर रही थी कि इतना बोलने के बाद भी हाउ ही इज, मतलब वो कैसे बिहेव करेगा अभी बग्गा के साथ। हाँ हाँ और नहीं वो वो पूरा ऑब्जर्वेशन में बट थी इस टाइम पर। या बट वो अब्दुल्ला क्या करती है वहां पे पीछे बग्गा को बोलती है, आई थिंक शी सेज कि देख ये तेरे बारे में बोल रहा है, और स्माइल करके बोलती है। बिकॉज अब्दुल्ला का पेट कब भरता है, सिर्फ खाने के टाइम पे उसका पेट नहीं भरता है। जब किसी की लड़ाई होती है या खुद किसी की लड़ाई ये करवाती है तब उसको ठंडक पहुंचती है, मतलब शी इज कंटेंट, राइट? तो वैसी वैसी मतलब उसको उसके चेहरे पे ग्लो आ जाता है जब कोई लड़ता है ना, या जब किसी की लड़ाई लगाती है उसके चेहरे पे ग्लो आती है, मतलब नेक्स्ट लेवल है वो। तो फिर जैसे आज का दिन का कोटा खत्म हो गया वैसा। हाँ हाँ, मतलब आप उस दिन की बोल रहे हो, वो टास्क की हाँ बोल रहे मतलब हो? उसका वो उसका वो ही था। हाँ जिस पूरा जब या जब लड़ा, मेरा आज का कोटा खत्म हो गया, लाइक आई एम खत्म हो। सेटिस्फाइड फॉर द डे वैसा। हाँ बट वो हमेशा तैयार रहती थी, हाँ रात में भी। हम्म। हाँ बीच रात में उठ के देखती थी वो, जैसे सिद्धार्थ ने उसका नहीं बोला कि वो कंबल के अंदर से भी देखती थी सबको, हाँ तो वैसे। तो तो यहाँ पर रावण बाहर जाता है और उसको बोलता है कि बग्गा को बोलता है देख अब मेरी गेम, अब मैं तेरे को गेम दिखाता हूँ, ओके? बहुत भड़क जाता है। और यहाँ पर अब्दुल्ला वहीं पे है नियर द किचन, एंड शहनाज भी वहीं लिविंग रूम में है स्टिल लुकिंग एट द मिरर। और अब्दुल्ला के चेहरे पे एक अलग किस्म की हैप्पीनेस होती है। चलो, तो फिर यहाँ पर
एक सेकेंड फिर वो यहाँ। वॉशरूम एरिया में जाके उससे बात करने की कोशिश करती है बग्गा कि मैं वो नहीं पूछना चाहती थी, तूने गलत सेंस में ले लिया करके। हाँ, और यहाँ पर वॉशरूम में अब मोमो, अब्दुल्ला और ओएमजी कि मतलब दे आर बोल रहे हैं कि ये सब फेक है और ये है वो है, बट हमारे सामने कुछ नहीं बोलती है, ऐसे कुछ होता है। आई थिंक देर इज सम वॉशरूम सीन, आई कैंट रिमेम्बर, मैंने नोट्स भी ठीक से नहीं लिखे हैं, बट देर इज अ वॉशरूम सीन नहीं विद नहीं, वॉशरूम में ये होती है बग्गा, रावण और शहनाज आती है और वो एक्सप्लेन कर रही है बग्गा उसको कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, तूने उसको रॉन्ग सेंस में लिया करके एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे। तो रावण बोलता चल ठीक है, चल हो गया, उसे हाथ मिलाता है। हाँ, ओके। और वॉशरूम में आने से पहले वो मच्छर पे बरसता है कि कोई तमीज नहीं है बात करने का, जैसे कि मच्छर ने ठेका ले रखा है उसका, तो हाँ, उससे बात करने की तमीज नहीं, ऐसे वैसे करके भड़काते, बोलते उसने मेरे से पंगा लिया ना, देख मैं अभी क्या करता हूँ उसके साथ। तो हाँ, वो लेवल पे जाके बात करते हैं। हाँ। और यहाँ पर बग्गा और शुक्ला आर इन द किचन। तो शुक्ला बोलता है अरे तेरा शो तो हिट हिट है, है। होता है। तो वो हंस रही होती है। फिर यहाँ पर रावण भी लाइक यू सेड अपसेट, ही इज अपसेट इन द वॉशरूम और वो चीखता है, तो शहनाज भी आती है, हाँ वो वही बोल रही है जो तूने बोला है। फिर बग्गा वॉशरूम से बाहर आती है, फिर उस पे भी चीखता है, फिर अपनी बग्गा मैडम फिर से अपना उनका माइक निकालने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बिग बॉस माइक निकालने पे टोकते हैं उसको, बोलती है मुझे कन्फेशन रूम आना है। और ये वो फिर वो बाहर जाके बैठ जाती है कि नहीं तो लोग बोलते हैं कि पहन ले, माइक पहन ले और सब वो। तो यहाँ पर सडनली रावण आके, वो जो अभी स्नेहा ने बोला, सडनली रावण आके बोलता है कि नहीं नहीं इट्स ओके एवरीथिंग इज फाइन। तो इस बीच में क्या हुआ, राइट, वो हमें दिखाया नहीं गया था। हम सडनली वो जो चीखे मार रहा था बग्गा पे और इतना अपसेट था कि उसका गेम एक्सपोज हो गया, वो सडनली उसने 180 कैसे टर्न मारा और फिर से इस तरफ आ गया और उससे हैंडशेक किया। एंड शी इज लाइक नहीं नहीं वो सब ठीक है, पारस, मैं मुझे कन्फेशन रूम जाना है। तो यहाँ पर मसला और ये वीवो चेयर पे मसला और रावण बैठे हैं और ब्रो जिम वर्कआउट कर रहा है और यहाँ पे बग्गा की बात हो रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। वहां अंदर वो बग्गा से हाथ मिलाता है, तो ब्रो इसको बोलता है तू अगर उसकी बातों में आया, तू वो कुछ लाइक गाली देता है, बट वो हाँ, बोलता तू है कि सबसे बड़ा तेरे जितना बेवकूफ कोई नहीं है। तो वहां पे मसला को चिढ़ मचती है कि तू उसके साथ हाथ क्यों मिला रहा है, बिकॉज उसका ईगो हर्ट हो गया। वो रावण को अपना एक पपेट जैसा खेल खेल रही थी। एंड दैट इज हाउ इट वाज द एंटायर सीजन। वो लोगों को समझ में आया नहीं आया आई डोंट नो, बट वो अच्छे से उसको उसके स्ट्रिंग्स खींचती थी रावण को बाद में आई थिंक समझ में आ गया कि इसके साथ ही मेरी गेम है, मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो वो जैसे वो बोलती है वैसे करता था। बट इस टाइम वो वो जैसे उसको वो बार बार धमकाती थी, मेरे को नहीं खेलना हाँ तेरे साथ, मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना। हाँ और रावण ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर लूज कर चुका था, तो हाँ अब इसको भी छोड़ दिया तो उसकी गेम खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक रावण भी फिर सुनता था उसका, और लास्ट में तो ऐसे ही हो गया जैसे जैसे शहनाज हाँ बोलती थी ना कि तू पारस शर्मा बन गया है, वो हाँ हाँ हाल था। वो दैट वाज ऑसम। वो तो हम इस यही अगर आप सोचो स्नेहा, दैट वाज अ गुड पॉइंट। ये बिल्ली वाले टास्क में होता है, आप ये वीक और बिल्ली वाले टास्क में के वीक में बहुत सिमिलैरिटीज है, इसीलिए मैंने भी ये वीक के बारे में भी बोला था। बट एनीवे, तो यहाँ पर वो चीखता है मसला पे कि मसला को क्या होता है कि अगर बग्गा ने तेरे बारे में, स्पेशली मेरे बारे में ये सारी चीजें बोली है, तो उसके साथ लड़ क्यों नहीं रहा है, तो उसके साथ हाथ क्यों मिला रहा है। तो तो वो बोलती है कि तू तू निकल, फिर वो वहां से हट जाती है, तूने उससे हाथ मिलाया और
ही इज लाइक ओके, तेरे को जहां जाना है जा, तू तू यहाँ से निकल। एंड तो वहां से निकल जाती है, गुस्से में। शी इज लाइक चल चल, मेरे को तेरे साथ नहीं करना है, वो निकल जाती है गुस्से में। फिर यहाँ पे मैडम जी कन्फेशन रूम में जाती है, और फिर वही कॉन्शियस, मेरा इमेज और ये हाँ, सब मेरा इमेज खराब दिखेगा था, तो कौन सडनली। जानता था। हाँ, ये बग्गा आकांक्षा के बारे में बोले तो ठीक है, वो आरव के बारे में बोले तो ठीक नहीं है, बिकॉज करेक्ट। बोलता है तुम्हारा तो बाहर आरव भी है और यहाँ पे तुमको मच्छर आपको आपको किस कर रहा है, तो इसकी जलती है या किलसती है, जैसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सडनली आरव का नाम आ गया तो इसकी जल गई। तो ये तो बिग बॉस बोलता है ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आइंदा से ध्यान रखिए, आप ये माइक वाइक छोड़ना। मतलब शी बेसिकली गेट्स अ स्कोल्डिंग फ्रॉम बिग बॉस की दिस इज नॉट अलाउड, यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको एक टास्क दिया गया था और आपका स्किल सेट, आपके मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो, मतलब कीपिंग दैट इन माइंड आपको ये टास्क दिया गया था, तो आप अच्छे से टास्क कीजिए। आप ये सब क्या कर रही हैं, माइक निकालना ये वो। तो ये माइक निकालना ये इन लोगों ने स्नेक्स एंड लैडर्स में इस्तेमाल किया ये सब। सो उसकी थर्ड कंटेस्टेंट होती है OMG। तो पूरे उसके टीम के लोगों को ही वो उठाती है। आई फाउंड दैट रियली फनी कि उनके टीम के लोगों को ही वो उसको फेक लगते हैं। दैट वाज रियली फनी। तो यहाँ मुझे पर वही उस पे भी गुस्सा आता है, जैसे मैं पहले दिन से बोलती ना कि उसको सबके बारे में सब पता था, फिर भी वो यूज हो रही थी। तो मुझे यहाँ पे ही वो वीक लगती है, क्योंकि उसको यूज उसने टीम, मुझे लगता है यूज नहीं हो रही, यूज हो रही थी, बट मतलब यूज हो रही थी का क्या मतलब निकलता है मेरे हिसाब से कि वो एक बेचारी है, उसको समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता है वो पर्पसली कर रही थी, बिकॉज उसको लगा कि मोमो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको लगा कि शायद शुक्ला नेगेटिव दिख रहा है, एंड उसके हिसाब से दिस वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, ऐसे मुझे लगा। या हो सकता है ऐसा। वो थोड़ी थी, मतलब उसमें वो एक अक्कड़ बोलते हैं ना, वो थी उसमें, एक हाँ अकड़ हाँ, थी उसमें। अकड़, हाँ, बहुत ईगो बहुत थी उसमें, या। और वो एक उसके वो जर्नलिज्म का रोल प्ले भी कर रही थी ना, कि ये एग्रेसिव बंदा है, और उसमें बार बार उसको बोला जा रहा था कि ये बंदा कितना एग्रेसिव है, ये है। तो एज अ जर्नलिस्ट हाउ कैन शी स्टैंड फॉर समथिंग लाइक दिस? तो उसको वो टीम में जाना ही नहीं था, बिकॉज ब्रो भी वो कर रहा था। सो आई थिंक ये उसका अपना खुद का दिमाग भी लगाया, थोड़ा बकवास वाला दिमाग, बट ठीक है। और थोड़ा बहुत अच्छा, दिमाग उसको मच्छर भी तो दे रहा था। हाँ, उसका कनेक्शन। हाँ, तो उस वजह से वो, हाँ, तो बहू बनी बनी डेविल, ऐसे बोलते हैं ना उसको। हाँ, हाँ, और यहाँ पर शुक्ला जी, मोमो, अब्दुल्ला और मसला सारे वो लिविंग रूम के काउच पे बैठे के सामने बैठे हुए हैं या लेटे हुए थे। और तो वो अपना शुरू करती है, मैंने ऐसे किरदार करे हैं कि जहाँ पर बहू वाला किरदार मैंने प्ले किया है, तो इसीलिए मुझे बहू बुलाते हैं। मैं बाहर अपनी पर्सनल लाइफ में सिंगल हूँ, तो आई गेस आई एम अ बेब। लाइक ओके, यू गेस यू आर अ बेब, ओके। वो यहाँ पे खुद को सिंगल बोलती है, और हाँ आगे के कुछ एपिसोड्स में बोलती है कि आई हैव अ रिलेशन। तो ये लोग पूरे के पूरे झूठे ही थे पूरे स्क्रीन पे। हाँ हाँ, वो मुझे याद नहीं है, सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो वो कब बोलती है, बट ठीक है, वो हम बात करेंगे। हम्म फिर डेविल, हाँ, मैं टास्क में थोड़ा हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, वो ऐसे, मतलब वो अपने एक इंटरव्यू के किरदार में आ जाती है वो, और उसका एक स्माइल, कांस्टेंट स्माइल, वो जैसे उसको लगता है
उसको लगता है वो सच में इंटरव्यू ले रही है कोई। हाँ, एक मिनट कमेंट मैं में कार में हूँ। या आप कर दो। कमेंट में एक मीरा जी हैं, वो लिख रही हैं, बहुत स्वीट कमेंट है कि मुझे फैंडम ज्वाइन करना है शहनाज का। यू आर तो मोस्ट मैंने उनसे वेलकम। कहा तो मैंने उनसे कहा आपको क्यों ज्वाइन करना है फैंडम शहनाज का? तो वो हाँ, लिखती हैं कि शहनाज बहुत इनोसेंट है। तो दैट्स सो स्वीट। आपका स्वागत है, आप हमारा फैंडम ज्वाइन कर सकती हैं मीरा जी। आप कह रही हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप शहनाज गिल को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसका चैनल सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर पर उसको फॉलो कर लें, और इस तरीके से आप फैंडम को ज्वाइन कर लें, मतलब समझ जाओ। और उसको बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, बस यही होता है फैंडम ज्वाइन करना। तो गाइज मीरा जी के लिए प्यारा सा कमेंट करें। हेलो मीरा जी, कैसी हाउ लग आर यू? आज हमारे लाइव में एक न्यू फैन ज्वाइन कर ली है फैंडम शहनाज का। वेलकम मीरा जी। या और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे बहुत मजे से। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, या वेलकम जो भी ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइन ऐसा ज्वाइन कुछ नहीं होता है। अगर आप प्यार कर रहे हो, आप प्यार करो। आपका लाइव में स्वागत है, अमन के लाइव में स्वागत है। उनका नाम क्या है अमन? मीरा। मीरा। अच्छा, मीरा जी, ओके। मीरा जी, या वेलकम टू आवर लिटिल फैमिली हियर। ये मैं सिडनाज की फैन हूँ, मैं दोनों की फैन हूँ। मैं सिर्फ शहना, मतलब मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। सो यहाँ पे सिडनाज की बातें होती है। जब भी मैं करती हूँ, मैं सिडनाज की बातें करती हूँ। तो आई एम जस्ट सेटिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर मी, बट अगेन जस्ट लेटिंग यू नो बिकॉज इतना फैंडम फैंडम यहाँ पे जो भी शहनाज और सिद्धार्थ को प्यार करता है, वो दे आर वेलकम। बस वही कहना चाह रही थी, बट वेलकम। और अगर आपको कभी लाइव में ज्वाइन होके बातें करनी है, प्लीज कीजिए। या आप कंटिन्यू करें, उनको भी ठीक है, दोनों पसंद है। हाँ ठीक है, ओके। सो ये ओएमजी अपना शुरू हो जाती है। वैसे आई गेस दैट्स व्हाई आई एम अ बेब। फिर मैं डेविल में वो हो जाती हूँ, वो व्हाटएवर। तो यहाँ पर बग्गा उसको चैलेंज करती है कि आपकी पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है हमको, कि आप बहुत मतलब आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं। क्या आपको ये सब सही लगता है कि ऐसी ऐसी बातें ठीक लगती हैं एज एज अ सेलिब्रिटी? तो वहां पे वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है ओएमजी की। सेलिब्रिटी के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, आप तो मुझे वो बताएंगे ही नहीं, बिकॉज वो मुझे अच्छे से पता है। ऐसे कुछ बोलती है, समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ पे बग्गा बोलती है, हाँ आपने तो बोला कान से खून निकालूंगी, और पॉटी वॉटी, वो जो पॉटी का कमेंट था जो उसने ब्रो के लिए किया था। तो बोलती है, मैं ऐसे चीजें टास्क में बोलती हूँ, मैं ऐसे फुसफुसाती नहीं हूँ। और सडनली वो कैमरा मोमो की तरफ जाता है। और फिर वो बोलती है कि डोंट जज मी ऑन व्हाट आई शुड से, व्हाट आई शुड नॉट से, ऐसे बोलती है। और फिर बग्गा उसको ऑप्शंस देती है कि अगर आपको मोमो और सिद्धार्थ शुक्ला में चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? तो वो बोलते हैं मोमो ये को। मोमो। हाँ, अगर आपको रावण और शुक्ला में इससे किसी एक को नॉमिनेट करना है तो आप किसे करेंगी? तो बोलती है रावण को। तो वो पूछती है क्यों रावण को, क्यों नॉमिनेट? तो
तो वो बोलती है कि मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की प्रायोरिटी कभी नहीं बन सकती। ये कब हुआ था? ये मनी टास्क, और मनी टास्क के बाद का कौन सा टास्क था स्नेहा? टॉय टास्क। टॉय टॉय टास्क। टास्क में, हाँ, जब अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से इनका सेपरेशन किया था वहां पर उसको पता चल गया था कि वो कभी उसकी प्रायोरिटी नहीं बन सकती, इसीलिए वो मोमो की तरफ जाती है। और मुझे रावण से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसने पहले ही बोल दिया था, तो इसीलिए मैं उसको नॉमिनेट करती हूँ, ऐसे कुछ बोला था, राइट? या वैसे ही तो बोला था, बोलते वो जो है वो मुंह पर है, तो मैं आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। हाँ, यहाँ पर अभी रात का सीन, दे आर ऑल इन द किचन, और यहाँ पर बग्गा, शहनाज और रावण ये सारे बैठ के बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे बग्गा बोलती है, मैंने क्या अलग बोला, ये सारी चीजें तो तूने ही शो में बोली है, मैंने बस वो मैंने इंटरव्यू में पूछा, तू इतना क्यों कर रहा है, ये तू नहीं, तड़ाक वही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जहां से रावण बोलता है कि सब कुछ ठीक था बट तुझे आकांक्षा का नाम नहीं लेना चाहिए था। हाँ, वहां से अच्छा, वो ओके, कॉन्वर्सेशन चालू करता है। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो, तो आप फिर कंटिन्यू तब करो। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू 1000 बार यहाँ पर आकांक्षा का नाम खुद ले चुका है, अभी मैंने लिया तो तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। तब वो अपने आप को फिर जस्टिफाई करता है कि अगर एक लड़की की फीलिंग्स मेरे लिए बढ़ रही है तो मुझे बताना जरूरी है। मतलब वो अभी भी सोच रहा है कि मेरी गेम बनी रहेगी। इतना बड़ा बेवकूफ था वो। हेलो। हाँ, और हाँ। वहां पर वो बहुत ज्यादा चढ़ जाता है बग्गा पे, बोलती है, तुम्हारे मीडिया वालों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम्म। तुम लोग मेरे आगे पीछे, फिर से वो वही उसके उसके प्रोफेशन पे आ जाता है, बहुत पर्सनल जाता है। फिर बग्गा बोलती है, हाँ, तेरे पीछे कोई नहीं है, तू ऐसे तू तड़ाक बात मत कर, ये वो, आ, मतलब बहुत गंदा गंदा बोलते हैं एक दूसरे के लिए। और वहां पर एक छोटा सीन है इन द बेडरूम, वहां पे ओएमजी और मोमो बात कर रहे हम्म। हैं। ओएमजी बोलती है कि हाँ, मसला थोड़ी लो है, तो मोमो बोलती है, हाँ, उसका नाम जुड़ रहा है ना उसके रावण के साथ, तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम लाइक, व्हाट? ये सब जगह जा जाके जोड़ रहे हैं दोनों खुद, और ये इसका अलग ही कुछ नया एंगल लाती है, बिकॉज उनको वो शहनाज और रावण का कनेक्शन रखना है, और हम्म। इसी को ऐसे ही है, मतलब वो एक अपना एक नैरेटिव डाल रही है ऑडियंस के माइंड में कि माहिरा तो कुछ नहीं कर रही है, माहिरा का कुछ उसको ऐसे किसी के साथ नाम जोड़ना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसकी अम्मी देख रही है और वो ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, वो उसने वीक 1 में ही बोल दिया था, राइट? हम्म। तो उसका उसका वो अलग नैरेटिव चल रहा है। और यहाँ पर यहाँ पर मसला, और हाँ, यहाँ पर मसला और रावण, ये लास्ट सीन था एपिसोड का। हाँ। बाहर बारिश हो रही है और ये लोग एकदम एंट्रेंस के वहां बैठ के, और रादर खड़े होके बात कर रहे हैं, और वो ब्रो को डिफेंड कर रही होती है, राइट? वो ब्रो को बोल रही है कि तू उसको क्यों बोल रहा है, तू उसके पीछे। तो यहाँ पर ही फील्स अ लिटिल थ्रेटेन्ड, रावण को थोड़ा वो हो जाता है कि ये ऐसे, तो वो बोलता है कि शहनाज ने ट्रायंगल बनाया है, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ ऐसे, राइट? सो हाँ। शहनाज ने कब बनाया ये, क्या मतलब? दीज आर द स्टूपिड नैरेटिव्स दैट he kept planting in the audience's mind. So बिकॉज ये दोनों का नैरेटिव था ना, वो लोग दोनों हाँ, का ही था, तो उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे ऐसा तो वो ऑटोमेटिकली दिखाएंगे। उसको थोड़ा बहुत तो उतना आइडिया था, इसके लिए वो वापस बार बार वही बोल रहा था कि उसने ट्रायंगल बनाया, उसने ट्रायंगल। और उसको उसको बोलता है हर हफ्ते वो बचते जा रहा है, मतलब ब्रो के बारे में कि हर हफ्ते वो बचते जा रहा है
और तुझे उसको सपोर्ट करना होता है हमेशा, तुझे उसके सामने मुझे नीचे दिखाना होता है, तो वो हाँ चीज पे हाँ वो चिढ़ा हुआ है। हाँ या उसको थोड़ा थ्रेट लगता है। हम्म और guys, I will join in 30 seconds, okay? Just 30 हम्म seconds. या या गाइस, कितना अच्छा डिकोडिंग चल रहा है राधिका जी एंड स्नेहा जी का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करें, आप अपना रिव्यू जरूर दिया करें कमेंट में कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है और आपके भी क्या क्या पॉइंट्स हैं इस एपिसोड को लेके। सभी लाइव पे कमेंट किया करो कि आपके क्या पॉइंट्स हैं उस वाले सीन पे, जिससे कि अच्छा लगे और ये हमारा सफर फिनाले तक चलता रहे। ये सीरीज हम फिनाले तक कंटिन्यू करेंगे, वादा है। या तो यहाँ पे एक चीज है जो मेरा मेरा बेटा मेरे साथ कार में है, वो मेरा नोट्स देख के हैरान हो गया। इज लाइक व्हाट। उसका उसका चेहरा देख के मैं थोड़ा फ्रीज हो गई बिकॉज इज लाइक मॉम व्हाट इज WTF दिस? ऐसे बोलते। उसका एक्सप्रेशन ऐसे था, WTF ये क्या कर रही हो। कितने साल का है आपका बेटा? 17 अच्छा, तो वो सब जानता होगा ये सब क्या कर रही है मॉम ही इज लाइव। नहीं सीनियर नहीं सीनियर नहीं सीनियर ही इज अ जूनियर। सेम, ये मेरा बेटा तो भी जूनियर नॉलेज ही है। अच्छा तो नॉलेज तो होगी, ये मॉम इंस्टा लाइव करती हैं। नहीं हाँ वो हाँ, पता हमारे है, बेटे को वो पता है। पता है बट ये नेक्स्ट लेवल हो गया उसके लिए। He's like मैं स्कूल का भी इतना पढ़ाई नहीं करता हूँ, ये क्या कर रही हो। That's what he's telling me. सॉरी मैं थोड़ा हेलो, डिस्ट्रैक्ट हो गई। आपका क्या नाम है? नहीं है, ही कैन नॉट हियर। मैं अपने एयरपोर्ट्स में हूँ। नो ही इज फाइन, वो नहीं बोलेगा। हिंदी आती है इसको? नहीं 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 ओ, यहाँ वो सिर्फ मराठी समझता है और लाइक बातें करता है तो सिर्फ इंग्लिश करता है। बट मैं उसके साथ मराठी में बात करती ओ, हूँ तो मराठी समझ लेता है। हिंदी सिखाओ आप अपने दोनों बच्चों को। नहीं ठीक है, जब उनको खुद से सीखना होगा तो सीख लेंगे। उसको अमन, यहाँ स्पैनिश के, आती है। हाँ, यहाँ के बच्चे हिंदी बोलते हैं ना, बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत। उससे अच्छा नहीं बोले ठीक है। नहीं बोले ठीक है, बट उसकी अच्छा, शक्ल देख के मैं थोड़ी वो हो गई। Like, oh my यू बोथ आर क्रेजी मॉम्स। God. वो बोलता है मॉम व्हाट इज दिस। वो देख रहा है और मैं एक सीन का लाइन बोल रही हूँ। वो he's looking at the notepad and he's looking at me. He's like क्या कर रही है मम्मी मेरी, पागल हो गई है। कल ये सेम चीज मेरे साथ हुई। मेरी बेटी ड्राइव कर रही थी, सारी हदें पार हो रही है हमारी। It's fine, you don't have to look. Just yeah, do your thing. हाँ मैं अभी तो मैं ड्राइव कर रही हूँ। दूल्हे अमन जी, मैं एक किताब भेजती हूँ, वो किताब की फोटो भेजती हूँ। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। रुको मेरे पास रुको बताती हूँ। ओह गॉड, अभी मेरा बड़ा बेटा नहीं है, वो तो मेरी अच्छी सी लेता है वो। ओ, हाँ एग्जैक्टली। मेरा वाह, ये बॉस मेरा या फर्स्ट में ऑसम। और ये समझी। आप एक वो ही ले लो नोटबुक, ऐसे पर्चे क्या कर रही हो, एक वो मेरे ले लो पास छोटी अभी, सी। हाँ मैंने सेकंड नोटबुक शुरू किया है। मैं जब मैं घर जाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी मेरे नोटबुक्स। ये तो ऑफिस में लंच टाइम में बैठते हैं ना, तो वहां की हाँ पर्चियां यूज करते हैं।
तो सोचो क्या बन गए हम। वैसे हम, ये तो मेरी चॉइस है, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, और ये किसी का नहीं है, ये मेरा ही अपना दिमाग चल रहा है नोट्स बनाने का। नहीं, फिर या याद नहीं रहता है वो, हम हाँ कितने बार भी एग्जैक्टली। देखे तो। हाँ, और ऐसे होता है ना कि अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको वो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वरना फिर वो हाँ, एनालिसिस कम और ओपिनियंस ज्यादा होते हैं। तो या फिर ओपिनियंस कौन सुनेगा? आई मीन टिप्पणियां लगेगी वो, है ना? मतलब ये हम्म पूरा टिप्पणी लगती है, फिर टिप्पणी कौन सुनने आएगा? सबके अपने अपने ओपिनियंस है, मुझे ऐसे या लगता है, मुझे ऐसे किसी लगता ने है। लिखा है कि ये सिडनास के लव लेटर हैं। सच में। मुझे लगता है जो भी करना है ईमानदारी से करना है, और अगर ये मैंने किया है तो मैं इसको ईमानदारी से करूंगी, जितने दिन करूंगी, वन डे एट ए बिल्कुल, टाइम, बट आराम ईमानदारी से से करो, करूंगी। कोई जल्दबाजी नहीं राधिका जी। और हाँ, आपको क्या लगता है हम फिनाले वाला कौन से महीने में पहुंचेंगे? पता नहीं पता अभी। नहीं, अभी क्या है, फिर भी एक फालतू बोला। अंदाजा। नवंबर, मुझे लगता है फरवरी के आसपास होगा। हम्म फरवरी। फरवरी, अर्ली मार्च। हाँ, या ओके। या मेरा एक छोटा नोटपैड खत्म हो गया, अभी मैं 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा एक नोटपैड खत्म हो गया, अभी सो दूसरा मैंने थोड़ा बड़ा या वाला सो खरीदा। राधिका जी मैं ये पूछ रहा था, सो हम्म। एपिसोड 20 कंप्लीट। नहीं नहीं, एक 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 लाइन है गाइस, सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। यहाँ हम्म पर जब ये दोनों बाहर बैठ के बात कर रहे हैं ना, या ठहर के बात कर रहे हैं, यहाँ पर रावण एक बहुत अच्छी चीज, अच्छी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है। एक तो वो बोलती है कि तू मुझे बेवकूफ मत बुला, तू मुझे ये मत बुला, ऐसे वैसे बोलती है, तो मुझे गाली मत दे, और वो वहां पे बहुत गंदी गालियां देता है लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे रावण बोलता है, क्या मैंने तेरे को कभी रोका है? मैं मैं तुझे रोकता हूँ? मतलब ये समझने की बात है कि इनका एक नैरेटिव था, इनका एक प्लान था कि ब्रो एक एंगल, और शहनाज एक एंगल, हाँ और ये इनका मतलब जो मोमो के साथ था तो वो अलग था, बट इनका जो गेम का था, जो कनेक्शन का गेम था, बिकॉज ये सब फर्स्ट पड़ाव तक बोला गया था, है ना? उनको वो जो वाइल्ड कार्ड वाला वीकेंड का वार था ना, वहां पे सलमान बोलता है कि अभी ये कनेक्शन का गेम खत्म हो गया है। तब तक उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, राइट आफ्टर फर्स्ट पड़ाव, तो तब तक उनके जहन में ये था कि कनेक्शन के साथ ही आगे बढ़ना है। तो उनको अगर आप देखो, आपको याद होगा ये, सारे सिडनाजियंस को याद होता है ये लाइन, लाइक बोरी वाले टास्क में रावण बोलता है ये तो तेरी स्टेपनी है। तो ये इसका माइंडसेट होता था कि दोनों को स्टेपनीज चाहिए थी। तो आ, मोमो नहीं, मसला का स्टेपनी था ब्रो, और इसका स्टेपनी थी शहनाज, ऐसे या मैंने, आई मीन दैट्स व्हाट आई गैदर्ड फ्रॉम दैट वन लाइन, कि क्या मैं तुझे रोकता हूँ, और वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। बिकॉज ये लोग इसीलिए ये लोग इकट्ठे थे, ये लोग जो क्यूट मोमेंट्स बोलते हैं यही थे इनके क्यूट मोमेंट्स, बिकॉज इनकी इनका पूरा टाइम गेम में ही था, और कोई वो नहीं था उनका, मतलब लव शव वाला एंगल, बहुत कोशिश की, फेक फेक है, रियल रियल है, यू नो सो। अच्छा, अभी अनसीन हो गया एपिसोड, अमन, 22 एपिसोड खत्म, So finally, episode 20 is completed 22। in 2 days. मुझे एक मंडे वाला अनसीन के एपिसोड। बारे में बात करनी है। एक्चुअली वो उसमें था, वीकेंड के वार पे था, जहाँ पे मॉर्निंग में शहनाज बोलती है ब्रो को कि मुझे एक बहुत खराब सपना आया, तू और मसला जा रहे आज। याद है? नहीं, मुझे वो याद नहीं है, आप बोलो। हाँ, तो उसमें ऐसे ब्रो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि नहीं इट्स ओके, चला भी गया तो क्या हुआ, अ, मैं मतलब ये मेरी नई शुरुआत होगी वगैरह। बट यहाँ पे देखो,
जो ब्रो की इनसिक्योरिटी थी ना रोज टास्क में, वो यहाँ पे भी झलकती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा तू और मसला आज जा रहे करके, तो ब्रो बोलती तेरा तो दिमाग ही खराब है करके। तो उसको इस वजह से वो उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि इस ये 3 हफ्ते में उसने 2 बार बोला कि तू जा रहा है, इससे पहले वाले हफ्ते में भी बोला कि ब्रो जा रहा है। तो उस वजह से वो कड़वाहट थी ब्रो और सना के रिश्ते में, ब्रो जहाँ पे अब्दुल्ला ब्रो के बोलती है हर एक, मैंने मेरे खुद का ही सपना देखा, हाँ उसमें भी ब्रो, उसको टांग अड़ाना है। हाँ ब्रो को हर एक रिश्ते में कड़वाहट ही होती है, ब्रो के हर एक रिश्ते में कड़वाहट होती है। मुझे उसका एक भी मैंने वो नहीं देखा जहाँ पे ही हैड अ गुड कनेक्शन किसी के साथ भी। उसके खुद के भाई के नो साथ भी नहीं लगा मेरे को, वो वाई भी नहीं आई दोनों भाई जब मिले थे। नहीं, वो तो उसने बोला है ना कि आई एम वेरी मच इनसिक्योर ऑफ माय ब्रदर। उसने वो जब अब्दुल्ला का फेक एविक्शन था ना, उस एपिसोड में उसने बोला है, बिकॉज वो बहुत मतलब पढ़ लिख गया, बहुत नाम मतलब ही इज अ हाँ 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 डॉक्टर, तो हाँ। उसको मतलब वो बोला भी है कहीं तो भी कि सब रिश्तेदार बोलते थे कि वाह ये तो पढ़ गया, ये क्या कुछ नहीं करेगा, तो उसको वो हम्म। उससे भी प्रॉब्लम थी। हाँ या वो ओके वाला तो ये, रिकॉर्ड करते हैं जो अब्दुल्ला बीच में सोई है। हाँ ये अनसीन्स गाइस, ये सैटरडे और संडे वाले वीकेंड के वार के बीच वाले दिन हुई थी, बिकॉज आई थिंक उनका एक दिन गैप हो गया था वीकेंड के वार की शूटिंग में, इसीलिए उनके कपड़े भी अलग थे। और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सैटरडे आई थिंक, या सैटरडे ऑफ था, फिर संडे को शूटिंग हुई थी संडे वाले एपिसोड की, आई थिंक ऐसे कुछ हुआ था। रोज सो वाले टास्क के, हाँ। हाँ रोज वाले टास्क नहीं, रोज वाले टास्क की नहीं, द वीकेंड का वार itself was वीकेंड I का वाला, think हाँ सॉरी। split in 2 days। हाँ। जैसे यूजली फ्राइडे नाइट होता है ना, पूरा बैक टू बैक कर हम्म। देते हैं दो दो दिन का। या तो ये फ्री डे था 2 दिन के बीच में। यहाँ के अनसीन्स मेरे पास आई थिंक कुछ 5 या 6 हैं, तो देखेंगे स्नेहा, अगर आपके पास कोई और है तो फिर आप ऐड कर देना, ठीक है? ठीक है, चलेगा, हाँ। ओके सो पहले वाला और मैं थोड़े वाले अनसीन्स ना फास्ट फास्ट करती हूँ, बिकॉज पता नहीं, यू नो नहीं, थोड़े कोई ज्यादा कुछ है सेंसिटिव नहीं, टॉपिक्स हो तो मतलब मुझे, सब लोग ने बहुत बार देखे भी है वो सब। हाँ। तो अच्छा, तो पहले ओके, सिडनास का हग हमने काउंट किया था राइट, इसमें 48। तो 49 हुए थे, है ना, या 48 हुए थे? 48 हुए थे शायद। 48 हुए थे, ओके। हम्म। तो वो हग को काउंट करके 48 हुए थे, हग को काउंट करके 49 हुए थे आई थिंक। आई थिंक 49 हुआ, सॉरी सॉरी, 49 हुआ था। 49 हुआ था। हम्म। और कोई सीन नहीं था ना, दैट्स इट नहीं राइट? नहीं नहीं। हाँ ओके। तो यहाँ पर वीवो चेयर पे बाहर उस दिन सवेरे मसला, मच्छर और शहनाज बैठ के बातें कर रहे हो। शहनाज बहुत ही इनोसेंटली शी वाज गिविंग सच जेन्युइन एडवाइस टू मसला फॉर हर करियर। ये किसी ने देखा? हाँ हाँ, देखा है। हाँ। मुझे वो बहुत लेकिन यहाँ पे भी मसला की ईगो बहुत बड़ी थी। मेरे पास दो बहुत दो बहुत पिक्चर है। ज्यादा। अब तक रिलीज ही नहीं हुए ऐसे पिक्चर है। हाँ हाँ 2 मूवीज है, हाँ एग्जैक्टली exactly। अरे मैंने तो साइन कर लिए। तो हम्म। बोलती है कि तू म्यूजिक वीडियोस मत कर, तू ये कर। वो एक एज अ फ्रेंड बोल रही थी उसको, उसको हम्म। लगा चलो टास्क में तो होता है ऐसी बातें करने में, मतलब शी वाज क्वाइट जेन्युइन अबाउट इट। और यहाँ पर बस यही बोलूंगी, दैट्स ऑल, कि वो बहुत ही, मतलब उसकी एनालिसिस भी बहुत तगड़ी वाली थी। वो पंजाब इंडस्ट्री को जिस तरह से बता रही थी, हम्म। बहुत अच्छे से बता रही थी और अच्छा बोल रही थी वो। बट ऑफ कोर्स एंड शी वाज ये प्रेजिंग खुद, शर्गुन मेहता इन दिस, या बिकॉज वो सरगुन के कि साथ वो भी। मूवी करके आई थी ना, हम्म। शहनाज। या और अपनी मैडम तो पता नहीं कहाँ की स्टार है, किस कोई जानता ही नहीं है उसको, बट उसकी 2 मूवीज उसने कर दी है। सो एनीवे, तो वो हुआ।
और कुछ नहीं, आई थिंक वहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता है, नहीं, राइट? वहां इतना पे ही है। वो ही एक सीन था। हाँ, ओके, अभी हमारे बाकी के अनसीन्स पूरे सिडनास के जो मैंने नोट किए हैं, अगर स्नेहा आपको कोई और है तो बताना। एक अनसीन है एक जो एक अपने सिनाजियन ने ही बोला है, अपने लाइव पे रहती है दीपा करके, जहाँ पे पता है वीवो काउच पे अब्दुल्ला बोलती हाउ टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विथ यू करके, तो बोलता है कि कोई दिमाग वाली बात करो, मैं यहाँ गई थी ना, मैं वहां गई थी ना, इसने ऐसा बोला ना, मेरे को वैसा, वो सब नहीं सुनना है मुझे। हाँ, वो है मेरे लिस्ट में। हाँ, हाँ, तो वो भूलना नहीं, वो भी बात करनी है नहीं नहीं, उसके बाद। वो है मेरे लिस्ट में, वो हम बात करेंगे डिटेल में, हाँ। मैंने उसके लिए अलग नोट्स लिखे हैं। हम्म। सो यहाँ पे फर्स्ट वो चैरिटी वाला होता है कि तेरे को कौन सी चीज पसंद है, हाँ। तो वो चीज पे बातें होती हैं, तो वो सबने देखा ही होगा, तो हम इसको काउंट करते हैं, राइट, एज अ सिडनाज मोमेंट, करेक्ट? तो 50 हो गया ना, इसको हाँ, काउंट 50। करके। हाँ, तो यहाँ पर आई थिंक ये सबको याद होगा, आई डोंट नो इफ यू ऑल वांट टू गो इन डिटेल फॉर दिस वन, बट यहाँ पे वो अच्छा अच्छा बोलती है कि केक केक अच्छा लगता है क्या, बर्थडे पे क्या करते हो तुम लोग, तो केक उड़ाप करती है वो। तो खीर खाती है, शी इज लाइक तू पागल है, ऐसे बोलती है उसको। और फिर शुक्ला जी केक को के सब कुछ जानना था, A to Z। सब कुछ लाइक ही हैज मिस सब कुछ 27 years, तो सब कुछ जानना है। सब कुछ जानना है। तो यार केक हम लोग गरीबों में बांट देते हैं, हाँ मतलब अमीर हो तुम लोग, फिर बोलता है सॉरी बहुत सॉरी, अमीर हो तुम। तो फिर तो बोलती है तो नहीं, पिंगलवाड़ा में जाके बांट देने हैं, तो पिंगलवाड़ा नहीं होता, तो बोलते पिंगलवाड़ा क्या, तो ऐसे वो बोलती है फिर। तो देन ही चेंजेस टॉपिक, फिर वो बोलती है कि हम जाते हैं फ्रूट्स एंड ऑल दे आते हैं, मैं इसकी स्नैपचैट नहीं डालती बिकॉज वो पुण्य का काम होता है, और फिर अगर ये सब बोलो तो फिर सेवा सेवा नहीं रहती। तो ये सारे ना बहुत डीप कॉन्वर्जेशंस होते थे इनके, एंड और और इतने मतलब यही से इनका बॉन्ड इतना ब्यूटीफुल है, बिकॉज मतलब ब्यूटीफुली बनता है, बिकॉज दोनों की थिंकिंग और फिलोसफीज ऑफ लाइफ आर वेरी सिमिलर, राइट? और वो नेचुरल केमिस्ट्री या सोल केमिस्ट्री या जो भी, मतलब केमिस्ट्री मतलब जो हम केमिस्ट्री बोलते हैं, आकर्षित होना, वैसा नहीं है ये ना कुछ अलग था, मतलब ये दोनों की आइडियोलॉजीज बहुत मैच होती थी, आई थिंक दैट्स व्हाई दे कनेक्टेड एट दैट लेवल। सो वो फिर यहाँ पर फिर वो उसको लाइक पैट करता है, और उसको ही शेक्स हैंड्स आल्सो या कि गुड वो गर्ल बोलता है। वेरी गुड, हाँ, हम्म। वेरी गुड ऐसे बोलता है उसको, है ना? तो फिर देन ही चेंजेस टॉपिक बिकॉज थोड़ा वो सीरियस हो जाता है, ही देन ही सेज फिर बर्थडे पे ड्रिंक करना है ड्रिंक कर लेते हैं, वाइन पीनी है वाइन पी लेते हैं, डांस डूंस डिस्को क्लब 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 बुक बुक करवा करवा देती देती हूँ। हूँ। पूरा क्लब। हाँ, मेरे फ्रेंड्स के हैं, क्लब बुक हो जाता है। वाह, मतलब तू तू स्टार है, मतलब फिर से उसको सॉरी बोलता है, सो क्यूट। तो अच्छा, तो मैं आ गया, तो फिर मेरे को भी जानेंगे कि मैं तेको जानता हूँ। फिर वो कहती है हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तेको ज्यादा जानते हैं जानते वो को लोग। ज्यादा जानते हैं लोग। सो क्यूट, ओ माय गॉड। बहुत अच्छा था, तो अ, ये वाला तो डेफिनेटली सिडनाज मोमेंट है, नंबर विद 50। 50, हाफ अ सेंचुरी। और हमारा थर्ड वीकेंड का वार में ही है हम लोग, गाइस। ओके, 50 मोमेंट्स हो गया। कौन कहता है सीक्रेट रूम के बाद सिडनाज बना? कौन है वो, वाह, सामने लाओ। 50 हुई है, मजाक नहीं है। हाथ उठाओ हाँ, सभी लोग एग्जैक्टली। कमेंट में।
तालियां बजनी चाहिए। और ये और 50 अमन जो हमें दिखाया गया था उसमें से 50 हाँ है, ठीक है, बिकॉज वाह। हाँ, तो ये कोई वो नहीं है कि हमने पूरा 24 घंटे लाइव देखा है, ये लाइव दिखा भी रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा नहीं होगा 14-15 वाले सीजन्स। गाइस कमेंट सो में तालियां बजनी चाहिए सभी की, जो भी लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, 50 सिन्नाज मोमेंट्स कंप्लीटेड। और हम सेंचुरी भी कंप्लीट 50 करेंगे एक 50 दिन। सेंचुरी के अभी देखो नॉट आउट है हम लोग। सो रन की कितने सीन्स पता नहीं लेकिन नॉट आउट है। सो या उसके बाद ही अब्दुल्ला बीच में आके एंड यहाँ पे ये ओ मैं राधिका आपका नेटवर्क वीक हो रहा है। शुक्ला जी, अब्दुल्ला और शहनाज ऐसे इसी ओ आपका आवाज कट गया, राधिका जी आ रिपीट रही करिए। है तुम लोगों के। हाँ। ओके अभी आ रही है, ठीक है, हम्म। होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। सो हम्म तो यहाँ पर इनके बेड पे शुक्ला जी, अब्दुल्ला और शहनाज लेटे हुए हैं इन दैट ऑर्डर। और यहाँ पे हम्म। शहनाज अपने स्ट्रगल के बारे में बात कर रही है और यहाँ पर वो अपनी एक जेन्युइनली अपनी स्ट्रगल, वो जैसे घर से गई थी और अपना खुद का उसने करियर बनाया और कैसे उसने सब कुछ सॉर्ट आउट किया, अपनी नौकरी ढूंढी। अब मैं वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट फिर वो अम, अ, यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि अब्दुल्ला यहाँ पे बैठ के नोट्स ले रही है, बिकॉज उसने ये सारी चीजें बोरी वाइल्ड वाले कार्ड के टाइम टास्क पे बोली में है। बोली थी। तो ये इसीलिए करती थी, ये उनके बीच में जेलसी या उसको सिद्धार्थ के साथ कुछ बनाना था नहीं था, उसको सबके साथ 1 to 1 क्यों था कि उनसे कुछ ले और उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करे अकॉर्डिंग टू हर एडवांटेज। तो करेक्ट। ये अब्दुल्ला का पूरा 1 to 1 स्ट्रैटेजी यही था। वो जैसे बोलती है ना रजत शर्मा को, वो जब जब रजत शर्मा बोलता है आप तो भारी डिप्लोमेट है, मेरा हर किसी के साथ है सर, हर किसी के साथ मेरा कनेक्शन है। सो ये यही है, ये बस यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, और खुद निकल जाती है पतली गली से और फिर बाहर ऐसे इमेज दिखाती है कि वो संस्कारी है और डिग्निफाइड है और किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। देख लिया रॉयल फैमिली को भी देख लिया, उसकी भाभी जो बाहर एक इंटरव्यू बोलती है और अंदर आके कुछ और बोलती है वो भी देख लिया। सो रॉयल्टी सारी दिख गई सीजन 13 में। सो यहाँ पे भी वो टोन करती है कि तेरे पापा तो पॉलिटिशियन है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, बहुत टोन मारती है उसको पूरे अनसीन्स में। सो यहाँ पर उसने अच्छे से अपने मतलब स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बोला, वो कैसे ब्रेड खाती थी और पीजी में रहती थी, उसके भी स्ट्रगल्स। सो दैट वाज रियली नाइस टू नो कि ये लड़की सेल्फ मेड वुमन है एंड यू जस्ट फील सो प्राउड ऑफ हर फिर कि उसके बाद पता है वो एक स्कूल का, या हाँ रियली वो रियली है। मतलब ये ये इंडस्ट्री में ऐसे एकदम आउट ऑफ नोवेयर आना एंड अपना छाप बनाना, इट्स रियली गुड। अभी थर्ड अनसीन आता है इनका। अच्छा ओके, सो आई थिंक दिस इज आल्सो ए सिद्धार्थ मोमेंट इन माय माइंड, बिकॉज यहाँ पे वो अब्दुल्ला भी कुछ बोलने जाती है और सिद्धार्थ उसको फुल ऑन रॉयल इग्नोर करता है और इस बस उसकी आंखें सिर्फ शहनाज पे टिकी हुई होती हैं। तो मुझे ये भी एक सिद्धार्थ मोमेंट लगता है, अगर आप लोग ओके हो तो हम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं करते हैं, बट
नहीं, ऐड कर लेते हैं। कर लेते हैं ना, मुझे भी लगता है करना चाहिए, बिकॉज यहीं पे इनकी बहुत सारी बॉन्डिंग होती है। अगर हम एक सेकेंड के लिए, इफ इट इज पॉसिबल टू इग्नोर अब्दुल्ला, वी शुड इग्नोर, बिकॉज इनकी बहुत अच्छी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस हो रही थी इस टाइम। फिर थर्ड अनसीन उसी दिन, सेम सेम, दीज आर ऑल डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस, मम्मी की मार की। फिर ये यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, अब्दुल्ला जी कंबल में है, ये मैं किसी के कंबल में नहीं घुसती, कोई मेरे कंबल में नहीं घुसता, बट वो खुद घुसती है, वो नहीं बोला था उसने कॉमेडी टास्क में। सो यहाँ पर मम्मी बड़ी मारती थी, तो यहाँ पर अब्दुल्ला अपना एक रैंट ही शुरू हो जाता है उसका। मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारती थी, और मारो और मारो और मारो, पता नहीं ये झूठ, इतना इतना झूठ कैसे निकलता है उसका। अमेजिंग लगता है मेरे को, बहुत टैलेंट है बंदी में। मुझे टैलेंट नहीं लगता, मुझे लगता है वो वैसी ही है, वो हमेशा झूठ ही बोलती है, बिकॉज वो बहुत नेचुरली करती है ना। मुझे ऐसे लगा कि और हाँ, शहनाज जोन आउट इनफैक्ट होती है। हाँ एक स्टोरी जो उसने अपने बारे में बोली थी, वो भी डिनाई कर दी उसके घर वालों ने कि ऐसा कुछ नहीं था करके। तो कितना झूठ हाँ बोलती है वो अपने को समझ में आता है। हाँ। यहाँ पर फिर मेरे मम्मी को पता चल गया था कि ये कुछ नहीं करने वाली है, और ये रो भी नहीं रही है। फिर मेरी मम्मी रुक गई। मैं एट्थ स्टैंडर्ड में थी। लाइक अबे तू झूठ भी बोल रही है तो कुछ सोच समझ के ही बोल दिया कर, स्क्रिप्ट बना रही है तो कुछ एंटरटेन बना दे, तो एंटरटेनिंग बना दे। बट एनीवे, सो यहाँ पर फिर शहनाज बोलती है, मेरी मम्मी बहुत ड्रामे करती है, ऐसे कुछ बोलती है, हाय मेरी कुड़ी, हाय मेरी कुड़ी, ऐसे कुछ बोलती है, बहुत क्यूट मिमिक करती है उसके मॉम का। और और बोलती है हाय वीरे, नहीं वीरे, ऐसे कुछ बोलती है। आई थॉट दैट वाज क्यूट। वो उसके मॉम डैड की स्टोरीज बोल रही हैं। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बिकॉज पता नहीं लोग क्या सुनते हैं, क्या मतलब निकालते हैं, और इसका क्या निकलता है बाद में यूट्यूब पे। मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल saying all that, but I don't know, Sneha, if you want to add something. ना 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 ना, इट्स ओके। बहुत हम लोग सब लोग ने देखा है, इट वाज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था हाँ कि वो या अपनी फैमिली के बारे में बता रही फैमिली कि के मेरे बारे में मम्मी बोल डैडी रही के बारे में। है। हाँ, सो अच्छा था वो। हम्म। और ये भी मुझे लगता है हम सिरनाज मोमेंट, बिकॉज जैसे शुक्ला जी की नजरें और कान और ध्यान पूरा शहनाज पे ही था। तो ऐसे नहीं जैसे रूम में 100 लोग हों और आपका ध्यान सिर्फ एक ही बंदे पे होता है और उसी पे टिका रहता है, चाहे 100 लोग इधर के उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा था। इट वॉज ब्यूटिफुल। और फिर तो यहाँ पर 51 हो गया। 51 नहीं 52, ओके, 52, सॉरी। 52 लाइक हम्म 50 वाज द केक वाला सीन, जो क्लब हम्म। वाला सीन था। फिर 51 वाज द स्ट्रगल सीन, एंड ओके, 52 इज द मम्मी की मार। और ठीक है। 53 विल बी दिस वन, जो शहनाज की शैतानियां थी स्कूल की, उसकी स्कूल की स्टोरीज। तो वो मुझे बहुत तंग करती थी, मेरे बारे में ये वो बोलती थी, मैंने डंडा लेके मारा उसको। मुझे ऐसा क्यों लगा पता है वो सीन में कि वो अब्दुल्ला के बारे में बोल रही है। मुझे वहां पे वो ऐसा ही लगा कि वो अब्दुल्ला के बारे में बोल रही है शुक्ला जी को, कि वो मेरे हाँ, बारे में बहुत झूठ झूठ बोलती थी, वो लड़कों को मेरे बारे में गलत गलत बताती थी। पर और जब वो बोलती है ना, मैंने डंडा लेके मारा उसको, बहुत पिटाई की उसकी। और तो वहां पर फिर स्कूल ने कंप्लेन कर दी, तो पापा को कंप्लेन कर दी, तो पापा ने मेरे को फोन किया, बोले क्या हुआ। तो मैंने बोला पापा ये मेरे को बहुत तंग करती है, मैंने उसको मारा। तो बोलते हैं आने से पहले एक और बारी मार के आना। तो सिद्धार्थ gives a high five to Shahnaz and he has a very hearty laugh. हाँ, तो या वहां पर जब वो डंडे से मारा मैंने बोलती है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि सिद्धार्थ बोल रहा होगा ये मेरे फैमिली में सेट होगी, मेरी बहनें भी मारती थी ऐसे ही लोगों को। मेरी मुझे बहनें भी इससे ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है। मुझे
मुझे इसे संभल के रहना पड़ा है, पड़ेगा, जैसे मेरी बहनों से मैं संभल के आ रहा हूँ। And he's like, okay, she fits like a glove, like totally. Uh, तो यहाँ पर अब्दुल्ला अपनी टांग ऑब्वियसली बोलते हैं, हाँ मैंने भी मारा था लड़के को, लेकिन ये लोग पूरा उसको एक बहुत रॉयल इग्नोर करते हैं, और शहनाज को ही देखता रहता है सिद्धार्थ द होल टाइम। सो यहाँ पर ये 53 हो गया, राइट? 53। हाँ। अभी एक और अनसीन मैंने देखा, मेरे पास है जो मच्छर और बग्गा शहनाज के साथ वो मेकअप के वहां पे बैठे हुए हैं, और मच्छर उसको क्विज कर रहा है कि वो लाइक फोटोसिंथेसिस और अर्थ में कितना पानी और कितना लैंड, ऐसे मतलब जीके के क्वेश्चंस। अभी ये मुझे पता नहीं, मुझे सभी ये BB13 जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे लगता है वो लोग शहनाज का मजाक उड़ाते थे, या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था। बट ये जनरल जीके का क्विज जैसे था, और यहाँ पे मोमो भी आके बैठ जाती है। सो और तो द लास्ट अनसीन आई हैव इज दिस वन। ये पूरा रात में होता है, वीवो पे बैठ के, लाइक वीवो चेयर पे बैठ के अब्दुल्ला मैडम सिद्धार्थ शुक्ला से कॉन्वर्जेशन टिप्स मांग रही है, बिकॉज जब सारा दिन वो लोग जो बेड पे बैठ के बातें कर रहे थे, और सिद्धार्थ शहनाज की जो बातें हो रही थी, अब्दुल्ला को भी पता चल गया था ऑब्वियसली कि इसको पूरा ये दोनों अनजान मार रहे हैं, बट फिर भी वो वहां पे टिकी रही, बिकॉज उसको कुछ चीजें चाहिए थी। तो ये यहाँ पे सिद्धार्थ को पूछ रही है कि क्या मतलब, कैसे बातें करते हैं, मतलब क्या, कैसे, मतलब और यहाँ पे स्नेहा को मेरी आवाज आ रही है? एकदम से क्वाइट हो गया, सो आई डोंट नो। हाँ, आ रही है। आ रही, ओके मैंने ओके म्यूट पे किया, मेरे को एक फोन आया था इसलिए। ओके, ठीक है ओके। मतलब एकदम रेडियो साइलेंस हो गया था, सो आई डिडंट नो इफ मैं अकेली बातें कर रही हूँ, नहीं लाइव नहीं नहीं। हैंग हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर वो तो ऑब्वियसली ये टिप्स मांग ही रही थी सिद्धार्थ से, ताकि वो मतलब वो अपना जमा रही थी ना कि अपना कनेक्शन है और फलाना है एंड ऑल दैट। और तो वो वही जो स्नेहा ने बोला था कि हाँ जिसने तो शुक्ला जी अच्छा उसकी नकल उतारते हैं, मतलब जो ऐसे लड़कियां, जो लोग ऐसे बात करते हैं, उसने ये किया, फिर उसने वो खाया, उसने वो बोला, और ये इज लाइक, फिर ये सब के बाद मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं। क्या नया मैंने जाना? कुछ नहीं। तो मुझे ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। पहले मुझे लोगों के लिए बुरा लगता था कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बट बाद में मुझे खुद के लिए बुरा लगता है कि मैं यहाँ कैसे फंस गया। मैं क्यों सुन तो रहा हूँ ये सब बातें। मैं क्यों सुन रहा हूँ ये? और फिर मैं सोच में लगता हूँ कि फिर मैं ऐसे एक्सप्रेशन बनाता हूँ, एंड देन ही गिव्स एन एग्जांपल कि वो नहीं दिखाते हैं जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातें कर रहे हैं, और उसको लाइक गर्लफ्रेंड की बातें बोर हो रही है, वो अपने फ्रेंड को दे देता है फोन, ऐसे एग्जांपल देता है। और फिर यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, वो एकदम ऐसे एकदम लाड़ में आ जाती है, लाड़ में आना जैसे बोल लाड़ देता में आ है ना, जाती है लाड़ सच में में। आना एकदम। शी इज लाइक, ओ आई एम सो क्यूट एंड आई एम बीइंग दिस गर्लफ्रेंड ऑफ योर्स दैट यू हैव टू गिव मी अटेंशन, वो वाला मतलब उसकी 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग कर रही है वहां पे, और बोल रही है ऐसे नहीं होता है ना सिद्धार्थ, बात सुननी होती है, बातें ऐसे कैसे चलता है, बातें तो सुननी पड़ती है ना ऐसे, मतलब वो हक जताने की कोशिश कर रही है। और दी ऑडियो और वो ओके, सो ये सब, these are the things that Siddharth says and these are the things that Abdullah says। यहाँ पे अगर आप देखो ये सीन, अब्दुल्ला एक 10 बारी वो चेयर पे एडजस्ट करती है खुद को, अपने माइक को एडजस्ट करती है, अपने सिटिंग पोजीशन को एडजस्ट करती है, और एक 5 बार कैमरास को देखती है। शी वांट्स टू कंफर्म कि ओके रात हो गई है, कैमरास घूम रहे हैं या नहीं। और वो बहुत ऑकवर्डली बैठती है, वो पहले मतलब her posture is so inappropriate। So anyway,
तो मैं बहुत बोलूं वो शी हमेशा गंदे तरीके से बैठती थी सिद्धार्थ के बहुत सामने, गंदे बहुत तरीके से, गंदे। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव, और वो बार बार उसके आर्म्स को हाथ लगा रही थी। मतलब ये पता, एज अ गर्ल आई नो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओपनली फ्लर्ट वो कैसे दिखता है, और बहुत गंदे तरीके से कर रही थी वो। बिकॉज उसको कोई अफेक्शन नहीं था सिद्धार्थ के लिए, तो पता है सबको, आई एम होपिंग ये बस कनेक्शन कनेक्शन बस, बिकॉज वो जो पैरासाइट मेंटालिटी होती है ना, पैरासाइट का खुद का कुछ वो, लाइक पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका खुद का कुछ नहीं होता, दे लैच ऑन टू ए टू लाइक अ होस्ट, और वो होस्ट से उसका पूरा लेता है खाना या जो भी। सो दैट इज व्हाट अ पैरासाइट डज। सो यू नो सिद्धार्थ वाज अ होस्ट फॉर हर, सो दैट इज व्हाट अब्दुल्ला का स्ट्रेटजी था। और बहुत ही मतलब पता नहीं। और बहुत ही सजेस्टिव था उसका बैठने का तरीका, और ये मतलब आप लोग देख लो। सो ठीक है, तो ये हो गए मेरे अनसीन। स्नेहा कुछ और इसमें तो कोई वो नहीं था, तो सिडनाज मोमेंट्स हमारे 53 पे खत्म हो गए ये वाले इसमें। और कुछ रह गया क्या? कोई और अनसीन्स थे क्या गाइस जो हमने कवर नहीं किया? जो मंडे रोज टास्क के जो अनसीन्स है ना, वो हम बात कर सकते हैं, मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए, बट अगर हम वो कल के इसमें बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अम, तो अमन, मैं एक और चीज करूंगी, जो ट्यूसडे का एपिसोड है ना, पूरा वो स्नेक्स एंड लैडर्स वाला है। अभी स्नेहा फ्राइडे और सैटरडे ट्रैवल कर रही है, तो मैं यहाँ का यूएसए वाला एपिसोड देखूंगी, और अगर मैंने इंडिया का एपिसोड देख लिया है, जो जो ट्यूसडे का है, अगर एपिसोड्स बहुत अलग हैं तो हम फिर वो लाइव कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा सकती हूँ वो एपिसोड। अगर इफ दैट वर्क्स, मैं देखती हूँ पहले, फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ, वरना फिर देखना या पड़ेगा। आप देख लो, फिर लाइव में वो एपिसोड आप कर भी सकती हो, क्योंकि हाँ स्नेहा जी ने तो वो देखे नहीं है यूएसए वाले, आपने देखे हैं तो आप तो कर सकती हो फिर कंटिन्यू। हाँ, मैं वो फिर वो हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, और फिर हाँ, वो स्क्रीन पे दिखा भी देना और कर भी लेना सबको शेयर। ठीक है। हाँ, सो फिर अनसीन्स भी हैं, तो अभी तो 6 बज गए, अभी मैं निकलूंगी 5 मिनट में, बट स्नेहा और कुछ रह गया है आपको ऐड करना है? नहीं, वो भंगड़ा सीन समझी, भंगड़ा सीन अब नहीं है वो खेसारी के एविक्शन के टाइम पे है, अभी नहीं है वो जब खेसारी एविक्ट होता है तब, तब का सीन है वो। दैट इज आफ्टर आफ्टर शादी टास्क। बहुत है उसके लिए, अभी 3-4 हफ्ते हैं। उसका ड्रेस वही होता है, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज उसका जो वो कैमोफ्लाज वाला जैकेट होता है और ब्लैक पैंट्स होते हैं, बट वो अलग हफ्ते का है। हाँ, सो हो गया, या 22 हो सो गया, अनसीन्स भी हो एपिसोड गए। 22, हाँ, एपिसोड 22 with unseen finally completed. और सिडनाज मोमेंट्स में आज टैली लिख रही हूँ, 11 आज फोर्थ है ना, 11 फोर्थ, सिडनाज मोमेंट्स 53 हो गए। ओके, 53 सिडनाज मोमेंट्स टिल थर्ड वीक एंड हो गया है, और फोर्थ वीक का मंडे हाँ जी, स्टार्ट। या तो मैं आपको मेरे नोट्स दिखाऊं? यस। एक मिनट, होल्ड ऑन, सो लेट मी सी। गाइस, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का लाइव कैसा लगा। सभी लोग अपना बताना कि अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना कि ये छूट गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन ये जो भी मेरे लाइव सुनते हैं हमारा डेली। ये एक बुक खत्म हो गया है, जो मैंने ये देखो 17 से शुरू किया था, डे 17, ठीक है, तब से वाओ, मैंने नोट्स लिखना शुरू किया है। और ओ माय गॉड। ये सेकंड बुक मैंने कल के एपिसोड में हाँ, ऐसे। सो
और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको, जो मैंने बोला था ना कि बलून टास्क होता है और वीकेंड का वार में किसने किसके फोड़े हैं वो भी टैली हो रहा है. सो एनीवे. दैट्स अमेजिंग. जबरदस्त डिकोडिंग चल रही है. ऐसी डिकोडिंग तो शायद कहीं और देखने को मिलेगी भी नहीं, आप लोग मानो या ना मानो. बिकॉज ये सिडनाज फैक्ट में है. कहीं और दिखने को मिलेंगे भी नहीं सिडनाज जैसे लोग. तो सिडनाज के फैंस भी अनोखे होने चाहिए ना. हम्म. कुछ अलग करना आ- चाहिए. या कायदे में सही बात है, ऐसी डिकोडिंग कहीं नहीं होती है जैसे कि यहाँ हो रही है. नहीं कर राधिका रहे जी ने होंगे, लोग भी कर रहे होंगे. देयर लॉट, मतलब लाइक 13 सीजन के मैंने बहुत देखे हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस हैं जो शो जब हो रहा था तब बहुत डिस्कशंस होती थी. बहुत लोग करते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है. बिकॉज सब बहुत, दे वेरी टैलेंटेड पीपल इन दिस फैंडम. सो या होंगे, मगर हमने तो नहीं देखी, हमने तो पहली बार ऐसे देखी है. हम अपना जानते हैं. जबरदस्त. और ठीक है. कमेंट में गाइस जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है. अपना रिव्यू जरूर दिया करें, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो फिनाले तक पहुंचेंगे. आप हाँ, सभी का सपोर्ट इनपुट्स तो मिलेगा. चाहिए डेफिनेटली गाइस, प्लीज. आप अच्छा लगता है. सुनोगे तो पता चलेगा ना कि हाँ सुन रहे हैं और पसंद आ रहे हैं. तो फिनाले तक पहुंचेंगे और फिनाले के बाद फिर देखेंगे क्या हम न्यू ला सकते हैं. सो डोंट वरी, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे और साथ बने रहेंगे हमेशा. क्यों राधिका जी? सॉरी, वन डे एट अ टाइम ही बोलूंगी, बट या वन डे या एट अ टाइम. स्टिल हमारे साथ दिवाली है, फिर भी 150 प्लस थे रात के. इंडिया में वो प्रातःकाल 4 बज रहे हैं. वाह, क्या टाइमिंग है. और सिडनास की बातें हो रही हैं. अमेजिंग. सिडनॉज ने इतना प्यार दिया है तो ये तो बस उनको सेलिब्रेट करते रहेंगे, दोनों को. सो फॉर एवर. डेफिनेटली.